आज मैं आपको अपनी जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक मुट्ठी आकाश। और वह चेन्नई के SRM विश्वविद्यालय में BA के कोर्स में पढ़ाई जा रही है। मार्च की शुरुआत थी। पतझड़ के पत्तों ने झर झर कर पूरी धरती को अपने आगोश में ले लिया था। यहाँ से साफ दिखता था वह कोने वाला सफ़ेद मकान जिसकी ढलवां छत के कंगूरे बरसात की मार सहते सहते अपना रूप खो बैठे थे। कंगूरे के नीचे धुंधले कांच के दरवाजों से छनती आती रोशनी पार्टी के पूरे शबाब का ऐलान करती सी लग रही थी। दरवाज़ा हल्के से ठेल मनीष अंदर दाखिल हुआ तो तमाम लोगों की निगाहें पल भर उसके चेहरे पर ठहर गईं। आहा हा 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 हा, मिस्टर राय, स्वागत है, स्वागत है। मेजबान सिन्हा ने फिल्मी अंदाज में थोड़ा सा झुककर हथेली सीने पर दबा डायलॉग रबड़ सा खींचा और पूरी पार्टी मुस्कुरा उठी। भाभी जी नहीं आई? इनकार में सिर हिला। वह CD प्लेयर के पास कुर्सी खींच बैठ गया और CD उलटने पलटने लगा। वह जानता था उसके ऊपर दी जा रही इस खास तवज्जो का मतलब। अपनी ओर से लापरवाह सा बनता जाने क्यों और गिरफ्तार होता जा रहा था वह। अच्छा हुआ कुमकुम को नहीं लाया, वरना। बुफे तैयार था। हर एक के हाथों में प्लेट थी। अपनी प्लेट भरकर शर्मा मनीष की ओर झुका। कैसी है भाभी जी की बिटिया? ले आए उसे हॉस्टल से? जी हाँ, ले आया अपनी बिटिया स्मिता को। तलखी से एक शब्द ठेल मनीष ने कटलेट कुतरना शुरू किया। दिमाग और दिल दोनों भन्ना उठे थे। शर्मा झेंप गया था, लेकिन हरीश ने उसे संभाल लिया। अनिल बाबू से तो मुलाकात ही नहीं होती होगी। और मनीष की ओर झुके बड़े राजदाराना अंदाज में फुसफुसाया, अम्मा यार, तुम्हारे इस अनिल ने तो बेसिर पैर की उड़ाई है कि कुमकुम भाभी अपने 2 साल के वैवाहिक जीवन में उसका सारा बैंक बैलेंस खाली कर गई। सब यार दोस्तों में उड़ा दिया कि स्मिता उनकी बेटी है ही नहीं। तबीयत हुई हाथ की प्लेट हरीश के मुंह पर दे मारे। अनिल का क्यों बहाना लेते हो? यह क्यों नहीं कहते कि यह सब तुम्हारे अपने मन का गिजगिजापन है जिसे तुम खुद शब्द देने में घबराते हो? मन कड़वाहट से भर गया था। वह खाना बीच में ही छोड़ पार्टी से बाहर निकल आया और सड़क पर चहलकदमी करने लगा। धूप टहनियों में बिखर आई थी। रात की पार्टी का कड़वापन अभी दिलो दिमाग में तारी था। कुमकुम अपने गीले लंबे बालों को तौलिए से पोंछती नीम की झुकी टहनियों के पास खड़ी थी। इस बार मार्च भी कितना ठंडा है। अखबार का पेज पलटा मनीष ने। ताज़ा न्यूज़ है कि शिमला में पिछले 48 घंटों से बर्फ़ गिर रही है। मार्च में इस बर्फबारी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पेज फिर पलटा। 7 साल? कुमकुम की पायल में गुथे 3 घुंघरुओं का गुच्छा रुंझुनाया। कल की पार्टी कैसी रही? पार्टी? पार्टी कहाँ? वह तो 7 सालों के जंगल में खोता चला जा रहा है। ढेरों सुख दुख, ताने, उपहास, लोगों की बींधती नजरें। यही शहर था। 7 साल पहले इसी शहर में मनीष एक पत्रकार की हैसियत से आया था, लेकिन आसानी से काम न मिल सका। होटल के एक बेड का किराया देने के काबिल तक वह नहीं रहा था। एक दिन अचानक अपने बचपन के दोस्त प्रेम से मुलाकात हो गई थी। ताज्जुब और खुशी की गहमा गहमी के बाद प्रेम उसे घर ले आया। रेखा भाभी से परिचय करवाया। कई दिनों तक वह होटल से चलकर प्रेम के घर खाना खाने जाता रहा। लौटते में प्रेम कुछ रुपए उसकी जेब में ठूंस देता। लाचारी थी, वरना मनीष ने कभी हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे। फिर एक दिन होटल से वार्निंग मिल गई, प्रेम कल ही रूम खाली कर देना है। ठीक है, कल तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, पीछे वाला कमरा तुम्हारे लिए खोल देते हैं। और उसकी झिझक पर एक लंबी सी लानत उछाली, तुम आदमी हो या घनचक्कर? हमें गैर समझते हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मनीष एकदम से लिपट पड़ा था प्रेम से। तुमने अपनी हरकतों से यह शहर अजनबी नहीं रहने दिया मेरे लिए। आसपास सिगरेट का धुआं था। दोनों ही एक दूसरे की पनियाई आंखें न देख पाने का नाटक करते रहे। तब से प्रेम का घर उसका अपना घर हो गया। न प्रेम ने न रेखा भाभी ने कभी महसूस होने दिया कि वह उनका रिश्ते में कोई नहीं लगता। अच्छा ही हुआ
वरना रिश्तों में घिरकर वह अपनत्व भूल जाता। याद रह जाती है सिर्फ शिकायतें, अपेक्षाएं, जो रिश्तों के बीच नागफनी सी ही रहती हैं। यही मनीष की मुलाकात कुमकुम से हुई थी। दुबली पतली सांवली सी, तीखे नैन नक्श और लंबे बालों वाली कुमकुम की ओर इशारा कर भाभी मुस्कुराई थी। मनीष, ये है कुमकुम, डाइवोर्स हो चुका है इनका, एक नन्ही सी बेटी है स्मिता, हॉस्टल में है, ढूंढो स्मिता के लिए एक अदद बाप। कुमकुम ने भाभी की ओर आंखें तरेरी। रेखा? मनीष भी हंस पड़ा। हंसी दिल तक उतर आई थी और तमाम अस्तित्व को हंसा गई थी। आप वर्किंग हैं? जी रिपोर्टर हूँ। और आप? थोड़ा लिख लेती हूँ, रविवार ये परिशिष्ट में छप जाता है। भाभी साबूदाने के पापड़ और चाय ले आई। यह देवर जी आपके लिए नहीं है, यह खिदमत कुमकुम साहिबा की है। पापड़ से? और देर तक ठहाके चाय के प्यालों के दरमियान गूंजते रहे थे। कभी घर, कभी अखबारों के दफ्तर में कुमकुम मिल जाती। धीरे धीरे फासले कम होते गए। कुमकुम ने बताया कि रेखा, चांस की बात है, मैं कभी जनपत्री में विश्वास नहीं करती, लेकिन कभी कभी संयोग हो जाता है। माँ अनिल से शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं मंगली और अनिल मंगली नहीं, लेकिन शादी हुई और देखिए फली नहीं। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? मनीष? कुमकुम के होठों से एक बारगी उसका नाम फिसला था। वह चौंक पड़ी थी। हादसों को कोई बहाना नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अखिल बिल्कुल दूसरे विचारों का था और मैं जिस परिवेश में पली थी उसमें अखिल को खपाना मुश्किल था। और मुझे कहकर मनीष के चेहरे की कैफियत उसके जज्बातों का खुलासा करने लगी। लेकिन कुमकुम कांप गई। मनीष, मजाक तो नहीं है ये? मजाक? वह अवाक था। क्या यही जाना तुमने? यही? इतना ही? रेखा भाभी ने सुना तो तमक उठी। क्या देवर जी तुम भी? हमने तो समझा था कोई बूटे से कत की नाजुक सी देवरानी हमारी सेवा के लिए लाओगे तुम, लेकिन और आजकल की औरतों को देखो, कुंवारों पर ही मरती हैं। मनीष के साथ साथ कुमकुम भी चौंक पड़ी थी। यह रेखा कह रही है, जिसने अनिल के कारनामे सुनकर मर्द जात पर कितनी तो लानत भेजी थी, कितना इस समाज को निर्दयी कहा था, और जब खुद की बारी आई तो भारी मन से कुमकुम को बस स्टॉप तक छोड़ मनीष लौटा तो प्रेम को अपने कमरे में बैठा पाया। पलंग पर बैठ उसने जूते मोजे उतारे। कब आए? अभी ही। रेखा से खुशखबरी मिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। वह मुस्कुराया, लेकिन क्षणांश बाद ही प्रेम की दी हुई बधाई भीतर तक धंस गई। व्यंग्य के तीखे एहसास से वह एक बारगी कांप गया। चुपचाप कपड़े बदलता रहा। प्रेम ने पूछा, थोड़ी लोगे? और बगैर जवाब का इंतजार किए उसने रेखा भाभी को आवाज दी। रेखा? रेखा भाभी जैसे तैयार ही बैठी थी। आवाज के साथ ही ग्लास आदि सब हाजिर। आओ तुम भी बैठो रेखा। आप लोग लीजिए, बस 2 रोटियां बची हैं, सेक कर आती हूँ। सिक जाएंगी रोटियां भी, बैठो तो। मनीष संभल चुका था। पहली घूंट के साथ ही सिगरेट सुलगी और कुमकुम का नाम प्रेम के होठों पर। तो फैसला कर चुके हो तुम? प्रेम, मैं अपने आप में काफी सुलझा हुआ हूँ, जानता हूँ, फिर भी दोस्त के नाते कह रहा हूँ कि एक बार फिर सोच लो। माना कुमकुम अकेली है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, पर तुम कोई समाज सुधारक तो हो नहीं। अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई और वह एक बच्चे की माँ तक है। मनीष तिलमिला गया। इस थोथी मानसिकता में न वह कभी जिया है और न जीना चाहता है। जब एक बच्चे का पिता कुंवारी लड़की ब्याह सकता है तो एक बच्चे की माँ कुंवारा लड़का क्यों नहीं चुन सकती है? और जब उसे कोई ऐतराज नहीं तो इन्हें क्यों तकलीफ है? शादी तो वह करेगा, जैसा जो कुछ होगा सहेगा। और फिर अनिल कुमकुम को काफी बदनाम कर चुका है, भले तबके में उसकी गिनती नहीं। मनीष जानता था प्रेम से कुछ भी कहना बेकार है। उसने घड़ी देखी, 12:40 हो रहे थे। आखिरी घूंट खत्म कर वह पलंग पर उठंग सा हुआ। प्रेम, जिसमें खुशी मिले उस काम को कर डालना चाहिए यार। भाभी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? कुछ बहुत नजदीकी दोस्तों की मौजूदगी में मनीष ने कुमकुम से कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेम भी था, रेखा भाभी भी। एक औपचारिक सी बधाई बतौर और भगवान तुम दोनों को सुखी रखे, और बड़े अपनेपन से कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कुमी, अब मनीष को निभा लेना। चोट सी लगी मनीष को। फिर सोचा, इतने दिनों से प्रेम के साथ है, रहते रहते लगाव हो ही जाता है। उसी लगाव की वजह से भाभी ने कहा होगा, बेकार ही परेशान हो रहा है वह।
15 दिन बतौर हनीमून राजस्थान घूमकर वह कुमकुम को सीधा माँ के पास ले गया। शादी की खबर तो वह कर ही चुका था, कुछ नहीं छुपाया था उसने। लेकिन वहाँ भी कुमकुम को लानत मलामत ही मिली। भाभी और माँ ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुमकुम रोने लगी। दोष मेरा है मनीष। मनीष का मन कुमकुम के प्रति उमड़ आया। ये कैसा समाज है जहाँ पुरुष का हर दोष कबूल है। बूढ़ा, दुहिजवा, विधुर, बच्चों का बाप, तलाकशुदा, किंतु इन विशेषताओं से युक्त नारी त्यक्ता ही मानी जाती है। क्यों क्यों सभी को अक्षता कमसिन नारी ही पत्नी बहू के रूप में चाहिए। सहसा उसने कुमकुम का चेहरा हथेलियों में भर लिया। एक बात याद रखो कुमकुम, मनीष केवल तुम्हारा है। मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। एकाएक डोरबेल बज उठी। उसने देखा कि साथ ही लेटर बॉक्स की दरार में से एक लिफाफा अंदर सरका। मैं देखता हूँ। और लिफाफा खोलते ही उसके हाथों को मानो पर लग गए। लंदन से जीजाजी का खत था। तुम वीज़ा निकलवा कर आ जाओ, कंपनी की ओर से तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। कुमी, वह खुशी से चीख पड़ा। क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? उसने उमंग कर कुमकुम को बाहों में भर लिया। ये देखो लंदन से मेरा बुलावा। वहाँ एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी हिंदी का अखबार लॉन्च कर रही है। देखो, संपादक की पोस्ट के लिए आमंत्रण है। नहीं मनीष, इस तरह की जॉब तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। हम अपने हालात से पलायन नहीं करेंगे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस बात को समाज को, हमारे अपनों को समझना होगा। मनीष कुमकुम का चेहरा देखता ही रह गया। उसे एहसास हुआ धारा के विरुद्ध नाव का किनारे पर लगना और नए सूर्योदय की सतरंगी आभा में सब कुछ का सिमट जाना।